तेजस्वी जी का नाच देखे आप लोग? नहीं देखे तो जाकर के रील में देख लीजिए, हर जगह है नाच अवेलेबल। अब नचनिए से जीते हुए करेंगे वो चुनाव विधायक की। उनको लग रहा है कि भाषण तो कोई सुने आ नहीं रहा है, तो इंस्टाग्राम पर रील बना करके लोगों को भीड़ जुटाना चाह रहे हैं। गए थे मरीन ड्राइव, नाचे, और नाच क्या है उसके बाद जेडीयू वाला पकड़ के धमस दिया, बोला है कि अरे भैया तुम बोलता है बिहार में विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, देखो तो कितना सारा विकास के साथ तुम डांस कर रहा था। और जिस तरह डांस कर रहा था मरीन ड्राइव पर, उसका विकास कौन किया? तुम्हारे चचा ने किया है। अब बताइए, बिहार का ई दिन आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए रील बनाना पड़ेगा। हाँ, वो रील देखे हैं ई वाला, ये जो लेडीज कह रही हैं कि हमको तेजस्वी यादव से प्यार हो गया। जब से रील देखे ना तेजस्वी यादव से प्यार हो गया है, हमको तेजस्वी यादव से शादी करा दीजिए। अब शायद इनको पता नहीं है कि तेजस्वी यादव 2 बच्चा के बाप है। अब वो शादी कैसे कर सकते हैं? और साथ ही साथ धमकी भी दी है कि अगर शादी नहीं करिएगा तो वोटें नहीं देवेगा। अब बताइए, ये स्थिति है। तेजस्वी यादव इधर नाच की वोट पड़ेगा, और उधर तेजस्वी यादव का डांस देकर के महिला सब इतना आकर्षित हो गई है कि भैया हमसे शादी कर लो, और शादी न कर दो तो वोटे ना देबो। अब बताइए, तेजस्वी यादव नाच के फंस न गए जी, इसको तो फंसना ना बोलते हैं। अब विपक्षी सब तो घेर ही रहा था, और एक भाइयों घेर दिए, तेज प्रताप यादव भी कह रहे कि नाचे से सीएम बनिए हैं। अब बताइए, घर का लोग जब विरोध में आ जाए तो कैसे बनिए सीएम? जात के नाम पर? जात के नेता है कहाँ? आपके पिताजी जब शुरू किए थे तो गरीबों के नेता थे, फिर बाद में यादवों के नेता बन गए। अब बिहार के आरजेडी के जो यादव हैं उसके नेता बच के रह गए हैं। पूरा यादव समाज भी आपको वोट नहीं देता है। आप मुसलमान तो अब आपके फेरा में हमको नहीं लगता है पड़ेगा। वो इतना ना तितर बितर हो गया है ना, बचल कुचल तितर बितर प्रशांत किशोर कर दिए हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हमको तो डिस्प्रेशन हो गया कि तेजस्वी यादव के का हुई है। लालू यादव के जो सपना बांटे कि अपना बेटा के सीएम बना के मानेंगे, हम तो बन ही गए थे, पत्नी बन ही गई बा, अब बेटो बन ही जाए, हमारा तो डाउट लग रहा। तेजस्वी जी, आपको जो घमंड है ना अपने पिता पर, हमको बता देते हैं, आपके पिताजी आपको बनाए नहीं है, बिगाड़े हैं। वो जाते जाते आपको ऐसा फंसा के गए ना है कि पूरा जिंदगी ईडी या सीबीआई आपको छोड़ेगा नहीं। वो तो शुक्र मनाइए नीतीश चचा का कि उनको लगा कि नहीं, भतीजा के लिए कुछ कर देते हैं, जिनके भरोसे आप 2015 में एमएलए बन गए, और उसके बाद कुछ दिन उप मुख्यमंत्री भी रह गए, जिससे आपका थोड़ा सा चेहरा ग्रूम कर गया बिहार में। तो हमको तो नहीं लगता है कि आपके पिताजी के पास कुव्वत था आपको एमएलए बनाने का भी। जिस चचा को आप पानी पी के गरियाते रहे ना, उसी चचा के बदौलत आप एमएलए बने थे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। पिछले बार तो आप जैसे तैसे लग रहा था कि सीएम बने से रह गए, अब भी लग रहा है कि जैसा तैसे करके बन ही जाइएगा। लेकिन हमको तो डाउट लग रहा है कि इधर कांग्रेस भी अलग ही मूड में लग रहा है। वो आपके लाख चेताने पर, आपके पिताजी के लाख चेताने पर पप्पू यादव आपके कन्हैया कुमार को आगे कर रहा है। अब वो 70 सीट में मानेगा कि 60 सीट में मानेगा कि नहीं मानेगा, हमको तो डाउट लग रहा है। कहीं राहुल गांधी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना चाह रहे हैं बिहार में? देख रहे हैं कि बिहार मोदी जी हमसे हार नहीं रहे हैं, पूरा देश में नहीं हार रहे हैं, कहीं बिहार से ही शुरुआत कर देते हैं। ताकि उनको भी तो ये पता है कि देश का लड़ाई बिहार से शुरू होता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको भी ऐसा ही लग रहा हो, तो जिस वजह से चाह रहे हो कि कुछ ऐसा कर देते हैं कि मोदी जी का बुढ़िया बिस्तर धीरे धीरे यहीं से समेटना शुरू हो। देख लीजिए भैया, हमको तो डाउट लग रहा है ये बात। चलिए चलते हैं। जय हिंद।